हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप घर बैठे अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी करना चाहते हैं तो आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल से। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ई केवाईसी अभी तक हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपकी ई केवाईसी राशन कार्ड की नहीं हुई होगी तो आप यहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर राशन कार्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आधार कार्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या फिर गवर्नमेंट योजना के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि उनको भी अपडेट मिल सके और वो भी घर बैठे अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी कर सके। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक कर लेना है कि आपके जो है ई केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आएंगे तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है मेरा राशन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपने डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है कैप्चे को फिल कर लेना है और यहाँ पर जो है लॉग इन विद ओटीपी कर लेना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आप जो है इस एप्लीकेशन पर लॉग इन हो जाएंगे। अब लॉग इन करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स राशन कार्ड की आपके सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज फैमिली डिटेल्स, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से फैमिली मेंबर्स की आपकी ई केवाईसी हुई है और कौन से की नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो यहाँ पर ई केवाईसी है वो अभी तक नहीं हुई है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ई केवाईसी कैसे करनी है वो आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन पर आके अपना ये चेक कर लेना है कि आपकी ई केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आपको ई केवाईसी कैसे करनी है उसके लिए आपने गूगल पर चले जाना है। अब जैसे आप गूगल में आएंगे तो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है राशन कार्ड ई केवाईसी। यहाँ पर आप अच्छे से देख लें, ये आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और आपकी जो भी यहाँ पर स्टेट होगी उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो है ई केवाईसी करनी है। ई केवाईसी कैसे करनी है वो आप अच्छे से देख लें। सबसे पहले यहाँ पर जो 3 डॉट पे आपने ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नया पेज आपके सामने आ गया है। आप यहाँ पर सबसे पहले अपने राशन कार्ड का स्टेटस यहाँ पर भी चेक कर लें कि आपकी जो ई केवाईसी है वो हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपको कैप्चे दिखाई दे रहा है ये आपने यहाँ पर डाल देना है और सर्च पे ओके कर देना है। जैसे आप सर्च पे ओके करेंगे तो आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पर नाम होगा, आपके फादर नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगा, एड्रेस होगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा, फैमिली आईडी यहाँ पर होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है दिखाई देगा यहाँ पर ई केवाईसी। ई केवाईसी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है, आपको यहाँ पर नो दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ई केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है आप यहाँ से ही ई केवाईसी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डू ई केवाईसी, यहाँ से आप ई केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर डाउनलोड ई राशन कार्ड, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपने क्या करना है, अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपने यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर जो है कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पर सर्च के ऊपर ओके कर देना है। तो कैप्चा को डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो अच्छे से आप देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो ई केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कैप्चे को डाला है तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेरी आ गई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा कि आपका जो आरसी नंबर है वो क्या है, आपका नेम यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम होगा। उसके बाद आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनके नाम के आगे यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका कौन सा आधार नंबर या यहाँ पर लिंक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि सेंड ओटीपी आपको आएगा। तो यहाँ से 1 बाय 1 करके आप जो है क्या कर सकते हैं कि अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं। अब आपको ई केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर से बैक चले जाना है।
जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई केवाईसी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने फिर से अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना और सर्च के ऊपर ओके कर देना है। जैसे आप अपना राशन कार्ड नंबर डालकर सर्च करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नाम भी आ जाएगा, उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आधार लिंक स्टेटस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार इज नॉट लिंक्ड येट, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अभी तक लिंक नहीं है। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड का, यानी कि आपने आधार कार्ड नंबर अब यहाँ पर अपना डाल देना है। जैसे आप डालेंगे और उसके बाद टिक करेंगे यहाँ पर, और टिक करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर ओके कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी के ऊपर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपने डाल देना है। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे तो आपका जो है यहाँ पर ई केवाईसी डन हो जाएगा, यानी कि आपका ई केवाईसी हो जाएगा। तो इस तरीके से घर बैठे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने जो है यहाँ पर क्या करना है कि ई केवाईसी अपनी कर लेनी है। तो इस तरीके से घर बैठे जो है आप ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी स्टेट में रहते हैं आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन जो है आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले जो अपडेट रहती है वो टेलीग्राम पर ही रहती है, तो इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी अपडेट मिल सके और वो भी घर बैठे जो है अपना ई केवाईसी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।